यह वह विधि है जिसे हजारों वर्षों तक केवल गुरु से शिष्य तक मौन में, एकांत में और अत्यंत गोपनीयता के साथ दिया जाता रहा। यह वह रहस्य है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक गुरु की सेवा में रहते थे, जंगलों में भटकते थे, पहाड़ों की ठंडी गुफाओं में तपस्या करते थे। और वह रहस्य है शांभवी मुद्रा। तुमने शायद यह नाम सुना हो, शायद किसी ने बताया हो कि यह एक नेत्र क्रिया है जिसमें आंखों को ऊपर मोड़ा जाता है। लेकिन जो लोग इसे केवल एक नेत्र व्यायाम समझते हैं, वे उस विशाल हिमशैल की केवल नोक देख रहे हैं। असली रहस्य तो उस हिमशैल के नीचे छिपा है, उस गहराई में जहां न शरीर पहुंचता है न साधारण मन पहुंचता है। केवल वह साधक पहुंचता है जो अपनी दोनों भौतिक आंखें बंद करके भीतर की तीसरी आंख को खोलने का साहस रखता है। शांभवी का अर्थ क्या है? शांभवी का अर्थ है शिव की, शिव से संबंधित, शिव की वह परम दृष्टि जो बाहर नहीं भीतर देखती है, जो संसार को नहीं संसार के मूल को देखती है। शांभवी मुद्रा वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी बाहर भटकती दृष्टि को, अपनी इंद्रियों की उस अनंत भूख को एक ही पल में भीतर की ओर मोड़ देता है। और जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तो जो दरवाजा खुलता है उसे ही आज्ञा चक्र कहा जाता है, उसे ही तीसरा नेत्र कहा जाता है, उसे ही शिव का वह नेत्र कहा जाता है जो जब भी खुला सारा संसार उसकी ज्वाला में भस्म हो गया। लेकिन यहां रुको, क्योंकि यहीं पर वह भ्रांति है जो अधिकतर साधकों को वर्षों पीछे धकेल देती है। तुम सोचते हो कि शांभवी मुद्रा का अर्थ है आंखों की पुतलियों को ऊपर और भीतर की ओर मोड़ना और बस। लेकिन यह केवल उस मुद्रा का बाहरी खोल है, शरीर का हिस्सा है। असली शांभवी तो वह है जो भीतर घटित होती है। वह एक ऐसी अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी चेतना तीनों एक ही क्षण में एक ही बिंदु पर आकर स्थिर हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है, शांभवी मुद्रा तब घटित होती है जब मन और प्राण निर्विषय हो जाते हैं, अर्थात जब मन का कोई विषय नहीं रह जाता, जब वह न भूतकाल में है, न भविष्य में, न किसी इच्छा में है, न किसी भय में। वह केवल इस एक पल में है, पूर्ण और निर्मल। ये कठिन क्यों है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें पिछले जन्मों से और इस जन्म में, जन्म से लेकर आज तक केवल बाहर जाना जानती है। रंग देखना, रूप देखना, संसार देखना, आंखें बाहर की आदि हैं। उन्हें भीतर मोड़ना वैसा ही है जैसे किसी नदी को उसके स्रोत की ओर वापस बहाना। यह प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, यह प्रकृति से परे जाने का मार्ग है। अब आइए इसकी जड़ में उतरते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क के ठीक मध्य में, दोनों भौहों के बीच से थोड़ा भीतर एक अत्यंत रहस्यमय ग्रंथि है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, तिब्बती परंपरा इसे तीसरी आंख कहती है, और भारतीय तंत्र में यही आज्ञा चक्र है। वह स्थान जहां गुरु का आदेश उतरता है, जहां अंतर्ज्ञान जन्म लेता है, जहां दृश्य और अदृश्य के बीच की दीवार पतली होती है। पीनियल ग्लैंड अंधेरे में सक्रिय होती है जब बाहरी प्रकाश बंद होता है, जब आंखें बंद होती हैं, तब यह ग्रंथि मेलाटोनिन और कुछ अत्यंत रहस्यमय न्यूरोकेमिकल्स का स्राव करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरी ध्यान अवस्था में यह ग्रंथि डीएमटी जैसे पदार्थ उत्पन्न कर सकती है, वही पदार्थ जो गहन आध्यात्मिक अनुभवों में देखा जाता है। लेकिन योगियों ने यह बात विज्ञान से हजारों साल पहले जान ली थी। उन्होंने इसे किसी प्रयोगशाला में नहीं खोजा, उन्होंने इसे अपने भीतर उतरकर खोजा। शांभवी मुद्रा का सबसे पहला और सबसे गहरा काम यही है, पीनियल ग्रंथि को जगाना। जब तुम अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर और भीतर की ओर मोड़ते हो तो तुम वास्तव में अपने ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से सीधे उस ग्रंथि तक एक विशेष संकेत भेजते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर का शुद्ध विज्ञान है। और जब वह संकेत पहुंचता है तो उस ग्रंथि में कुछ हिलता है, कुछ जागता है।
जैसे सदियों से बंद किसी कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाए और प्रकाश की एक पतली किरण भीतर आ जाए। लेकिन शांभवी केवल पीनियल ग्रंथि की एक यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरी है। तंत्र के विज्ञान भैरव में भगवान शिव ने पार्वती को एक बहुत सूक्ष्म बात कही है। उन्होंने कहा, जब दृष्टि बिना किसी विषय के स्थिर हो जाए, जब न देखने वाला बचे न देखा जाने वाला, तब जो शेष रहता है वही मैं हूं। यही शांभवी की परम अवस्था है। जब तुम शांभवी में गहरे उतरते हो तो एक बहुत विचित्र और अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हारी आंखें खुली होती हैं या अर्ध खुली, लेकिन तुम कुछ नहीं देख रहे होते। संसार सामने है लेकिन संसार भीतर नहीं आ रहा। तुम देखने की क्रिया के साक्षी हो जाते हो और उस एक पल में जब दृष्टा और दृश्य के बीच की खाई स्पष्ट हो जाती है, तब कुछ घटित होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। योगी कहते थे, जिसने शांभवी को जान लिया उसने स्वयं को जान लिया। अब आइए इस विधि के व्यावहारिक रहस्यों में उतरते हैं। शांभवी मुद्रा के 3 स्तर हैं और ये तीनों स्तर एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि पहले को जाने बिना दूसरे तक पहुंचना असंभव है। पहला स्तर बाहरी शांभवी, यह वह अवस्था है जिसे अधिकतर लोग जानते हैं। आंखें अर्ध खुली रखो, दृष्टि को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाओ, भौहों के मध्य बिंदु पर, भ्रू मध्य पर दोनों आंखों से एक साथ दृष्टि केंद्रित करने का प्रयास करो। यह शुरुआत में असहज लगेगा, आंखों में खिंचाव होगा, कभी कभी हल्का दर्द भी होगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी, यह क्रिया कभी भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती की हुई शांभवी केवल शारीरिक क्षति देती है, आध्यात्मिक जागरण नहीं। पहले स्तर का असली काम है ध्यान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना। जब तुम बार बार दृष्टि को उस बिंदु पर लाते हो तो मन भी धीरे धीरे वहीं केंद्रित होने लगता है। पहले यह 1 सेकंड के लिए होगा, फिर 5 सेकंड, फिर एक पल आएगा जब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और 10 मिनट बीत जाएंगे। दूसरा स्तर प्राणमय शांभवी, यह वह स्तर है जहां केवल आंखें नहीं, प्राण भी उसी बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। जब तुम श्वास लेते हो तो कल्पना करो कि प्राण सीधे भ्रू मध्य पर आकर टिक रहा है। हर श्वास के साथ वह बिंदु थोड़ा और जीवंत होता जाता है, थोड़ा और जागृत होता जाता है। यहाँ एक बहुत रहस्यमयी अनुभव होता है। साधकों ने बताया है कि जब प्राण उस बिंदु पर केंद्रित होता है तो वहाँ एक हल्की स्पंदन महसूस होती है, जैसे कोई नन्हा हृदय वहाँ धड़क रहा हो, जैसे कोई सोया हुआ बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा हो। यह स्पंदन ही आज्ञा चक्र के जागरण की पहली और सबसे सूक्ष्म अनुभूति है। तीसरा स्तर चेतनामय शांभवी, ये वह अवस्था है जिसके बारे में ग्रंथ कहते हैं, न देखने वाला बचा न देखा जाने वाला। यहाँ मुद्रा कोई क्रिया नहीं रह जाती, यह एक अवस्था बन जाती है, एक स्थायी भाव। साधक चाहे चल रहा हो, बोल रहा हो, खाना खा रहा हो, भीतर से उसकी दृष्टि उस बिंदु पर टिकी रहती है। यह शांभवी की वह अवस्था है जिसे महान सिद्धों ने जिया। रमण महर्षि की वह स्थिर दृष्टि जो हर तस्वीर में दिखती है, वह शांभवी की तीसरी अवस्था का जीता जागता प्रमाण थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खतरनाक भ्रांति है जिसे तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग शांभवी को एक सिद्धि प्राप्त करने की विधि मानकर चलते हैं। वे सोचते हैं तीसरा नेत्र खुलेगा तो दूसरों का भविष्य दिखेगा, छिपी चीजें दिखेंगी, अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। यह मन का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक जाल है। जब साधक शक्ति के लालच से शांभवी करता है तो वह वास्तव में अहंकार को और मजबूत कर रहा होता है, और अहंकार तथा आज्ञा चक्र एक साथ नहीं खुल सकते। जैसे एक कमरे में अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। तंत्र के आचार्य कहते थे, शांभवी केवल उसे मिलती है जो कुछ मांग नहीं रहा, जो निर्लिप्त है, जो साक्षी है, जिसे न सिद्धि चाहिए न प्रसिद्धि, जो केवल अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहता है। इतिहास में एक बहुत ही गहरी और सच्ची घटना मिलती है।
योग की परंपरा में स्वामी विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण उत्तर दिया, हां, और जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे कहीं अधिक स्पष्टता से। यह कोई कविता नहीं थी, यह शांभवी की उस परम अवस्था का वर्णन था जहां बाहरी दृष्टि और भीतरी दृष्टि एक हो जाती है, जहां संसार और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, जहां हर रूप में वही एक दिखता है। रामकृष्ण की वह अर्ध निमीलित दृष्टि, वह भाव समाधि जो उन पर कभी भी उतर आती थी, वह शांभवी की सबसे गहरी और सबसे परिपक्व अभिव्यक्ति थी। अब एक बहुत व्यावहारिक बात, शांभवी की साधना कब करें और कैसे शुरू करें? सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि। बिना इसके शांभवी केवल एक शारीरिक व्यायाम रह जाती। सात्विक आहार, कम बोलना, व्यर्थ की ऊर्जा का क्षरण रोकना, यह नींव है, बिना नींव के महल नहीं खड़ा होता। दूसरा समय, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, उस समय वातावरण में एक विशेष सात्विक ऊर्जा होती है, वायु शुद्ध होती है, मन अभी संसार की धूल से सना नहीं होता। उस समय की गई 10 मिनट की साधना दोपहर की 1 घंटे की साधना से कहीं अधिक गहरी होती है। तीसरा आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर स्थिर लेकिन कठोर नहीं, जैसे कोई प्राचीन मंदिर का स्तंभ दृढ़ लेकिन उसमें कोई तनाव नहीं। चौथा दृष्टि, पहले आंखें बंद करो, कुछ देर केवल श्वास को देखो। जब मन थोड़ा स्थिर हो जाए तब धीरे धीरे दृष्टि को भ्रूमध्य की ओर उठाने का प्रयास करो, जबरदस्ती नहीं। जैसे तुम किसी शिशु को धीरे से उठा रहे हो, उतनी ही कोमलता से। पांचवा, साक्षित्व। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी अनुभव हो, प्रकाश दिखे, स्पंदन हो या कुछ भी न हो, तुम केवल साक्षी रहो, न उत्साहित हो न निराश। क्योंकि जैसे ही तुम किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हो, वह अनुभव भाग जाता है। शांभवी को पकड़ा नहीं जाता, शांभवी में डूबा जाता है। शांभवी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह कोई क्रिया नहीं है जो तुम करते हो, यह एक अवस्था है जो तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। जब तुम दृष्टि को भीतर मोड़ते हो तो तुम वास्तव में यह देखने की कोशिश कर रहे होते हो कि देखने वाला कौन है। तुम अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखने की कोशिश कर रहे हो, और यह जिस पल संभव होता है उस पल संसार की हर सीमा गिर जाती है। क्योंकि जो देखने वाले को देख सके वह सर्वत्र देख सकता है। वही दृष्टि है जिसे शिव की दृष्टि कहा गया, वही दृष्टि है जिससे रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर को देखा, वही दृष्टि है जिसका वर्णन उपनिषदों में बार बार इन शब्दों में किया गया है। नयनम पश्यति नयनस्य नयनम, वह आंख जो आंख को देखती है। तो आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपनी आंखों को भीतर मोड़ने की कोशिश की है? क्या कभी तुमने उस देखने वाले को देखने का प्रयास किया है जो इस पूरे संसार को देख रहा है? याद रहे, सबसे बड़ा अंधापन वह नहीं जब आंखें नहीं होती, सबसे बड़ा अंधापन वह है जब आंखें होती हैं और फिर भी हम केवल बाहर देखते रहते हैं। तुम्हारी तीसरी आंख सोई नहीं है, वह केवल प्रतीक्षा में है।